नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के लिए आईटीआई लेवल की नौकरियां आती हैं, जिसमें कुछ नौकरियां आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की होती है, कुछ आप लोगों की परमानेंट बेसिस की होती है। तो आज जो आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी की। जिन भाइयों को नौकरी की बहुत ज़्यादा नीड है वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना, और जिन भाइयों को लगता है कि नहीं भाई हमें सिर्फ परमानेंट की ओर ध्यान देना है, वो भाई जो है अपना ध्यान परमानेंट की ओर लगा सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते करके। और बाकी अभी आप जानती हैं एनएमडीसी में भी आपके लिए नौकरी आई है, एनसीएल में भी नौकरी आई है, आप उनकी तैयारी में लगो। और जिनको ज़्यादा ही नीड है, जिनके पास फ़ंड की कमी है, वो ऐसी नौकरी की ओर भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि उनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए और वो अपनी तैयारी में एक अच्छा खासा इजाफा कर सकें। ये जो नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। एक्चुअली इसमें डिप्लोमा की भी नौकरी है, इंजीनियरिंग कैटेगरी की भी नौकरी है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने आईटीआई वाले भाइयों पर। तो ये सेकंड वाला जो आप लोगों के लिए पोस्ट दिख रहा है, इसमें हम इस नोटिस को देखेंगे और आईटीआई की जो नौकरी है इसकी प्रॉपर जानकारी प्राप्त करेंगे। एक और चीज़, इस नौकरी के लिए आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा और फीस यूआर और ओबीसी वाले भाइयों के लिए 300 रुपये लगेगी। इसका फॉर्म ऑनलाइन है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करने का आगे का स्टेप दिख जाएगा। बाकी मैं इसके एडवर्टाइजमेंट पे चलता हूँ और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। बढ़ते हैं आगे। और बाकी एक चीज़ मैं और बता दूं, जो आईटीआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनको कहीं पे एमसीक्यूज़ नहीं मिलते, नोट्स नहीं मिलते, क्लासेस नहीं मिलते, मेरी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहाँ पर अपनी ट्रेड सर्च करना, आपको कंटेंट दिख जाएगा, आप ले सकते हैं। हज़ारों की संख्या में आपको एमसीक्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो नौकरी है इसकी जानकारी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हैं आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो यही मेरा क्लियर करना काम था। इसका फॉर्म चालू हो चुका है, 19/5/2025 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं इसी महीने, यानी आज 1 तारीख है, 19/5 तक आपको मौका मिलेगा। रिटर्न एग्ज़ाम इसका इसी महीने 24 तारीख को हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो रहा है। वैकेंसी इसमें 6 है टोटल, जिसमें से यूआर के लिए 5 है और एक जो है ओबीसी एनसीएल के लिए। यहाँ पर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/5/2025 के बेस पे आपके एज 18 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ट्रेड की बात करें, एक्चुअली इस नौकरी को लाने का थोड़ा एजेंडा मेरा यह भी था कि कुछ ट्रेड ऐसी हैं हमारे देश में। इलेक्ट्रिशियन तो भाई देखो नौकरी आते रहती है, इसके अलावा कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनकी नौकरियां नहीं आती है, हालांकि उनकी आईटीआई की ट्रेड अभी भी चल रही है। जैसे कि मान लो मैट्रिकुलेशन प्लस आप लोगों को आईटीआई चाहिए। आईटीआई ट्रेड्समैनशिप अलग मत समझना, आईटीआई है। आपका इलेक्ट्रिकल चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेड भी होती है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स की भी आप लोगों की ट्रेड होती है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की तो होती है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी ट्रेड होती है और इलेक्ट्रिशियन की तो होती है, आप जानते हैं। तो इन ट्रेड को मौका दिया है। 1 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फील्ड जो दे रखी है इसमें अगर एक्स्ट्रा है वो भी आपका चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, जिन भाइयों की अप्रेंटिस कंप्लीट है आईटीआई कंप्लीट करने के बाद इन ट्रेड में, वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं एमएचडी की तरफ से खुद एक नोटिस आ रखा है। कई बार आरटीआई भी लगा चुके हैं इस चीज़ पे, तो डिपार्टमेंट ने खुद बोला है कि जो आप लोगों की यहाँ पर अप्रेंटिस है वो आपका एक्सपीरियंस आप कैलकुलेट की जाएगी, तो इसके बेस पे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका आईटीआई एनसीवीटी हो एससीवीटी हो दोनों चलेगा। 19/5/2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिलैक्सेशन जो मिलता है एससी एसटी का वो मिलेगा जैसा आपका चलता है। रिटन एग्ज़ाम आप लोग देख लो, पूरा का पूरा आपकी ट्रेड के बेस पर होगा। कितना टाइम होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ दे रखा है। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का रिटन के बेस पर ही सिलेक्शन होगा, इसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, सिलेबस भी इन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं हमारे आईटीआई वाले भाइयों का। और यहाँ पर अगर बात करें रेम्यूनरेशन, सैलरी की बात करें तो सैलरी मंथली ग्रोस 25,000 के आसपास आपकी आएगी। हो सकता है कि अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएँ और भी सैलरी आपको दी जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको सारी जानकारी देगा। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम इसका 4 जगहों पर होगा। दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर एक जगह में आ गया, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं भैया हम अदर स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी नहीं कर सकते,
वो इन्हीं जगहों से फॉर्म को फिल कर सकें। बाकी तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 300 रुपये फ़ी इसमें लगनी है, आप लोग देख सकते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 300 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस एज फी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी जो SC ST OB PWD है, इनको किसी भी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं देना है। बाकी हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है थोड़ा बहुत। और बाकी इसमें एक इन्होंने जो है काइंड ऑफ परफॉर्मा दे रखा है। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ये चेकलिस्ट आपको लेके जानी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी देख लेना ऑनलाइन में ये चेकलिस्ट ना मांगी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो है जब आप रिटर्न निकाल लोगे उसके बाद आपको ये चेकलिस्ट देने पड़ेगी। दोबारा से बोल दूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आपको फिल ही करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, तो ये आपके काम आ सकती है। थोड़े समय काम करो, बॉन्ड इसमें होता नहीं है, जब आपका दिल करे तब आप लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।